जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, छोटों को मेरा प्यार। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सबसे, और बीच में मैंने 3 दिन वीडियोस नहीं दिए तो सबके मैसेजेस आने शुरू हो गए कि मैम आपने उपाय नहीं बताए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये 3 दिन भी मैं बिज़ी थी आपके प्यार की वजह से, क्योंकि आप लोगों का जो विश्वास है, मेरे रिचुअल्स चल रहे थे जिस वजह से मैं बिज़ी थी। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया कि 9 दिन के 9 महा उपाय आपको ज़रूर बताऊंगी, जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेंगे, तो मैं ज़रूर दूंगी। इसलिए आज मैं आपके साथ 4 उपाय लेकर आई हूँ, लेकिन इन उपायों को करने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मैं यह उपाय एक मुहूर्त के साथ लेकर आई हूँ। तो आपको मुहूर्त जो मैंने दिया है इसमें, उसी के अनुसार उपाय करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये उपाय आपके कारगर नहीं होंगे। मैं आपको ये बात दोबारा रिपीट करके बोल रही हूँ कि जो मुहूर्त मैंने इस वीडियो में दिए हैं, उपाय के साथ जो टाइम मैं आपको बताऊँगी, आपको उसी टाइम पर ये उपाय करने हैं। तो सबसे पहले 21 अक्टूबर, इस दिन आपको क्या उपाय करना है, और इसका जो समय है वो है शाम को 7:15 बजे से लेकर के 8 बजे तक। तो ये एक ऐसा टाइम है कि घर का कोई भी व्यक्ति, अगर आप जॉब पर भी हैं तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है। करना क्या है, आपने 2 दीपक, या तो आटे के बना लीजिए या मिट्टी के ले लीजिए, 2 दीपक लेने हैं, और ये दीपक में आपको 21 बाती रखनी है। 21 बाती का ये दीपक बनाना है, और इसमें आपको 21 दाने सफ़ेद चावल के, जो कि खंडित ना हो, इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखना है, वो डालने हैं। दोनों दीपक एक साथ बनाइएगा, और दीपक जब आप बना लेंगे तो एक दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, और दूसरा दीपक जो भी आपके घर के पास शक्तिपीठ है, जहाँ पे भी माता रानी का मंदिर है या आरती मंदिर है या फिर मूर्ति है, वहाँ पर ले जा कर के, लेकिन इसी टाइम पर जलाने हैं। टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 7:15 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में ही आपको ये एक उपाय करना है। इसके बाद दूसरा उपाय 22 अक्टूबर के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इस उपाय का जो टाइम है ये है 11:40 मॉर्निंग में, 11:40 से लेकर के 12:30 बजे तक का। तो ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, और ये जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त को हम कहते हैं अमृत काल। तो ये इस मुहूर्त में जो उपाय आपको करना है बहुत ही सिंपल है। अगर ऑफिस में है आप, घर में कोई दूसरा भी है, तो भी वो भी इस उपाय को कर सकता है। और इस उपाय में ऐसा कुछ नहीं है कि जो फीमेल्स जिनको हेल्थ इश्यूज़ है या पीरियडिकल प्रॉब्लम चल रही है, वो इस उपाय को नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी एक ये भी क्वेरी थी कि मैम आप सारे उपाय ऐसे बता रही हैं जो पीरियड्स में है, वो कैसे करें। तो मैंने कोशिश करी है कि कुछ उपाय मैं इस बार अब मैं ऐसे बताऊं कि जो फीमेल्स पूजा नहीं कर सकती हैं, तो जो जनरल उपाय करके भी एक अच्छे मुहूर्त का फल ले सके, तो वो कौन से उपाय कर सकते हैं। तो 22 अक्टूबर का टाइम 11:40 से लेकर के 12:30 तक का टाइम है। इस बीच में करना क्या है, आपने रोली लेनी है। रोली में आपने चमेली का तेल मिलाना है। ये एक लिक्विड का पेस्ट बन जाएगा, और इस पेस्ट से आपको अपने घर के मेन गेट पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है। और सेम यही कार्य घर का अगर पिछला गेट है तो वहाँ पे भी आपको करना है। टाइम पीरियड यही रहेगा। सिर्फ इतना सा उपाय है। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिविटी बाहर से आने वाली है, या पड़ोसी हैं जिनकी नज़रें आपको जल्दी लगती हैं, आपको लगता है, तो ये उपाय कर लीजिए। इस उपाय से उनकी नज़र जो भी आपके लिए कुदृष्टि लेकर आ रहा है, या एक ख़राब सोच के साथ आपके घर में आ रहा है, तो या तो वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसका घर के अंदर आने का मन ही नहीं करेगा। अब तीसरे महा उपाय की बात करते हैं। ये उपाय भी आपको 22 अक्टूबर को ही करना है। इसका टाइम है 2 बजे से लेकर के 2:40 का, आफ्टरनून का टाइम है। अब इसमें करना क्या है, ये उपाय भी आपको मंदिर जाके करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकती हैं, क्योंकि ये उपाय स्पेशली मुझसे लोगों ने पूछा है। ये एक बड़ा कॉमन सी प्रॉब्लम थी जिसके लिए लोगों ने मुझसे पूछा।
शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन इस उपाय को वही करेंगे जिनको एक्चुअली में किसी ने बहुत परेशान कर रखा है। आपने अपने मन में ही कहानियाँ बना रखी हैं कि अरे वो तो मेरी खुशी से जलता है, वो मेरा शत्रु है, तो लाओ मैं उसके लिए उपाय कर दूँ। तो ये उपाय आप पर उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। इस बात का आप ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे। अगर किसी ने आपके साथ जानबूझ के गलत किया है या कर रहा है तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। 2 बजे से लेकर 2:40 का पीरियड है। अब उपाय क्या करना है, आपने एक दिए में कपूर लेना है और 2 लौंग लेनी है, और उन 2 लौंग का जो आगे फूल वाला हिस्सा होता है उसमें घी में उसको डिप करना है। घी में डिप करके एक पेपर पर, वाइट कलर के पेपर पर आपने ब्लैक कलर के पेन से जो भी पर्सन है, ये नहीं कि आपके 10-12 दुश्मन है तो आपने सबका नाम लिख दिया, जो एक व्यक्ति आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपके अपने मन की बनाई हुई कहानी नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअली में अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप उसका नाम ज़रूर लिखें और ब्लैक पेन से उसका नाम लिखकर पेपर को आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको 8 बार फोल्ड करना है। आउटवर्ड डायरेक्शन कैसे, दिस इज़ अ पेपर, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड इनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड करना है। तो ये पेपर है, इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे, ये 1 हो गया, और फिर इसको घुमाकर ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये 2 हो गया, ऐसे घुमाकर फोल्ड करेंगे तो ये 3 हो गया। इस तरह आपने 8 बार फोल्ड करना है और काले रंग के धागे से धागा लेना है आपको, और धागा लेकर के आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में ही धागे को 8 बार घुमाना है। अगर इस तरह घुमाएंगे तो ये इनवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन आपको घुमाना कैसे है, आपने यहाँ से ऐसे करके आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे 8 बार घुमाकर और 8 गांठें लगानी है। अब ये लगाकर दिए के नीचे इसको रखना है। जब आप दिया जलाएंगे तो दिए के नीचे इसको रख दीजिए, लौंग रखिए, दिया रखिए, दिए के अंदर कपूर रखिए, और कपूर रखकर वो 2 लौंग जिसमें आपने घी लगाया था वो उसमें लेकर के जला दीजिए। जब दिया शांत हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें ले जा कर के या तो आप जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर ये आपको दिन छुपने से पहले ही करना है सारा प्रोसेस। और अगर जल प्रवाह का आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपके आसपास जो भी पूजनीय वृक्ष हो, पीपल का हो, केले का हो, तो थोड़ा सा गड्ढा खोद कर वहाँ पे इन सारी चीज़ों को वहाँ जा कर के गाड़ देना है। और पानी की बोतल ज़रूर लेके जाइएगा साथ में, क्योंकि ये उपाय करने के बाद आपको हाथ धोकर, कुल्ला कर और अपने पैरों पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर ही घर के अंदर वापस आना है। इसके बाद चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। तो चौथा महा उपाय, अगर आपके घर से रोग नहीं जा रहा है, आपके किसी सरकारी काम में रुकावट आ रखी है, तो ये महा उपाय स्पेशली उनके लिए है कि अगर आपके किसी कार्य में, सरकारी कार्य में रुकावट आ रही है, कुछ अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या, आपने एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें आपने 21 लाल मिर्च, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, डंठल पूरा होना चाहिए, वो लेकर के गांठ बांधनी है। गांठ बांधकर साउथ डायरेक्शन में कील पर ठोक कर ये पोटली आपने साउथ डायरेक्शन में घर पे लगा देनी है। किसी भी रूम में लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप क्वेश्चन करेंगे मंदिर में कि बेडरूम में कि ड्राइंग रूम में, कहीं भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि साउथ डायरेक्शन, और जो टाइम है वो है 8:10 से लेकर के 9:40 रात का, 23 अक्टूबर 8:10 से लेकर के 9:40 रात का। इस टाइम पर आपको ये उपाय करना है। इसको वहाँ पोटली को वहाँ पे टांग दीजिए, और दशहरा वाले दिन आपने अपने घर के हर व्यक्ति के सर के ऊपर से इसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके चलते पानी में जल प्रवाह कर देना है। नहीं तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के गड्ढा खोद करके वहाँ पे इसको गाड़ दीजिए। लेकिन अगर इसको जल प्रवाह करेंगे तो आपका काम जल्दी बनेगा। पीपल का वृक्ष मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके आसपास कोई जल प्रवाह का साधन नहीं है तो प्लीज़ आप इस उपाय को मत करिए, और अगर आप जल प्रवाह कर सकते हैं तभी आप इस उपाय को करिए। तो ये मैंने आपको 4 महा उपाय बताए हैं। इसी के साथ मैं आगे भी वीडियोस लेकर आऊँगी शुभ मुहूर्त के साथ ही, और ये उपाय करने के लिए भी जो फीमेल्स जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है वो भी इस उपाय को कर सकती हैं।
आशा करती हूँ आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जाए। अभी कुछ लोगों की क्वेरीज़ हैं कि मैम आप बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो मैं लेट नहीं कर रही हूँ, आपको नेक्स्ट डे मिल रही है। अगर आप वीडियो का पब्लिश डेट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो यू मस्ट प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन ऑल्सो। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो एक हमने उपाय की एक सीरीज़ जो स्टार्ट करी है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं नवरात्रों के बाद भी इसको रेगुलर रखूं। और दूसरा, आपकी अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिए। साथ ही में मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किए हैं कि नवरात्रों में हवन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हवन हमारे कर्मों का, एक सात्विक कर्मों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उस हवन के द्वारा हम जो देव शक्तियां हैं उनको हम भोजन पहुंचाते हैं। तो वो कैसे करना है मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उनकी काफ़ी दिनों से क्वेरी आ रही है। तो उन्हें लगेगा आज मैंने ये वीडियो अपलोड करी और उनकी क्वेरी नहीं सुनी है। तो आपकी क्वेरी मैंने सुन ली है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, कि वो छोटा सा हवन भी आपका, क्योंकि हवन कितना भी छोटा करिए और जब आप हवन कर देते हैं तो वो महा हवन के बराबर ही हो जाता है। तो उसको शुभ मुहूर्त के साथ मेरी कोशिश है कि नौमी या दशमी वाले दिन आप उस हवन को कर सकें। और छोटा सा प्रोसेस मैं आपको बताऊं, जिससे कि वो प्रोसेस छोटा हो लेकिन आपको फल पूरा मिल सके। तो आपकी क्वेरी मैंने नोट कर ली है। मैं डेफिनेटली आपको इस पर भी वीडियो बनाकर जल्द ही दूँगी। जय माता दी।